हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट के बारे में। कॉस्ट ऑडिट का मतलब ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, क्या क्या कंटेंट उसके अंदर आते हैं, किस तरीके की दिखती है ऑडिट रिपोर्ट, वो हमने अपने पिछले पार्ट के अंदर कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप पहले जाके उसको चेक करें। उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? A cost audit examines an entity cost records and other linked information, including a non-profit entity. The primary purpose of this method is to assure stakeholders such as shareholders, management, and regulatory authorities the cost information a company reports is reliable and compliance with the relevant regulation and standards. Cost audit जो होती है वो एग्जामिन करती है कोस्ट रिकॉर्ड्स को, जो भी उससे लिंक्ड इंफॉर्मेशन होती है। एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड हो गया, भाई क्या क्या कॉस्ट, हमारी कॉस्ट रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होता है, और उससे जो लिंक्ड इन्फॉर्मेशन है, और जो नॉन प्रॉफिट एंटिटीज हैं उनको भी इंक्लूड करती है। उसका पर्पस क्या होता है? शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट जो है, रूल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कि जो ये हम कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं तो उनके जो ऑडिटिंग होती है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। भाई जो भी उनसे रिलेट करती है, कॉस्ट रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना ताकि उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या होंगे? वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट डाटा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वेरीफाई करना उस कॉस्ट डाटा के लिए हेल्पफुल रहता है कॉस्ट ऑडिट। द कॉस्ट ऑडिटर एग्जामिन अ कंपनी कोस्ट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड टू एंश्योर दैट द रिपोर्टेड कॉस्ट डाटा इज एक्यूरेट, रिलायबल एंड फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसके अंदर क्या क्या चल रहा है? जो ऑडिटर होता है वो एग्जामिन करके देखता है जो अकाउंट्स आपको शो किए गए हैं, जो रिकॉर्ड्स आपको शो किए गए हैं वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, रिलायबल है, और कोई भी गलत स्टेटमेंट इसके अंदर शो नहीं की गई है। कॉस्ट को ऑडिट करके, पूरा ऑडिटिंग करके ऑडिटर चेक करता है वो सब चीजें, एनहेंस करता है कॉस्ट कंट्रोल को। टू हेल्प अ कंपनी आइडेंटिफाई एरियाज वेयर इट कैन इम्प्रूव इट्स कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस, देयरफॉर इट रिजल्ट्स इन कॉस्ट सेविंग एंड इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी। कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बताता है ये इस एरिया के अंदर आप कॉस्ट को और कंट्रोल कर सकते हो, और ये आपकी कॉस्ट सेविंग और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। जब आपकी कॉस्ट कंट्रोल रहेगी आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया के अंदर आपको कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है और किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट और कॉस्ट सेव तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग इनएफिशिएंसी। इट हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज वेयर अ कंपनी में बी incurring unnecessary cost or where it can improve its production process to reduce cost। ये इनएफिशिएंट जो भी चीज़ें होती हैं, इनएफिशिएंट एरिया, अननेसेसरी कॉस्ट जहाँ पे लगाई जा रही है, तो उसके अंदर हेल्प करता है कि भाई इस चीज़ को इम्प्रूव करे, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस इम्प्रूव होगी जिससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो। इंश्योर करता है कंप्लायंस विद रेगुलेटरी, कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर करके बताता है। कंपनी कंप्लायंस विद रिलीवेंट रेगुलेशन and guidelines such as those laid down by the governmental agencies and professional bodies। जो गवर्नमेंटल एजेंसी और प्रोफेशनल बॉडीज ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आप काम कर रहे हैं, और रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही आप अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग। इट गिव्स मैनेजमेंट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड हेल्प देम मेक मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट कॉस्ट रिलेटेड मैटर्स। ये जो है ये मैनेजमेंट को और भी ज़्यादा हेल्प करता है कोस्ट को समझने के लिए कि कोस्ट आपकी कहाँ का यूज़ हो रही है, कहाँ पे वेस्टफुल हो रही है, मतलब कहाँ यूज़ नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ों में हेल्प करता है ताकि जो मैनेजमेंट है वो और भी अच्छे से डिसीजन ले पाए, और भी उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, कोस्ट से रिलेटेड सारा मैटर उसके पास हो कि भाई ये यहाँ कॉस्ट लग रही है, यहाँ नहीं लगनी चाहिए, यहाँ लगनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने और भी अच्छे से डिसीजन ले पाए। सारे डिसीजंस के लिए, उन डिसीजंस को इम्प्रूव करने के लिए कॉस्ट ऑडिट हमारी हेल्प करती है। तो कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता चलता कि आपकी कॉस्ट कहाँ कहाँ लग रही है। जैसे घर में छोटे मोटे खर्चों का पता नहीं चलता ना, कि पैसे आए और कहाँ गए पता ही नहीं चलता। आप घर में 500 रुपये खुले करवा लो, चाहे 2000 करवा लो, कितने ही करवा लो, वो छुट्टे पैसे कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता, है ना। उसी तरीके से क्या होता है कॉस्ट ऑडिट के अंदर, मतलब कंपनी के अंदर बहुत सी पैसे लगते रहते हैं, आपको ये पता ही नहीं चलता कि कहाँ लग गए। तो जब ऑडिटिंग होती है तब आपको पता चलता है कि कहाँ का पैसे लग रहे हैं, कहाँ का वेस्टफुल लग रहे हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट जो है, कॉस्ट ऑडिट बेनिफिट मैनेजमेंट, सोसाइटी, शेयर होल्डर एंड गवर्नमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू मैनेजमेंट, सोसाइटी, शेयर होल्डर एंड द गवर्नमेंट।
देखो आज के जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम कॉस्ट ऑडिट टू मैनेजमेंट समझेंगे, क्योंकि डिटेल में समझेंगे। उसके बाद सोसाइटी के लिए कॉस्ट ऑडिट कैसे हेल्पफुल है, शेयर होल्डर्स के लिए कैसे हेल्पफुल है, गवर्नमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है, और डिसएडवांटेजेस हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट टू मैनेजमेंट गेट रिलायबल डाटा फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशंस लाइक प्राइस फिक्सिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को अपना रिलायबल डाटा मिल जाता है जो उसको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हेल्पफुल रहेगा, जैसे उसको प्राइस कितना फिक्स करना है, कंट्रोल किस तरीके से करना है चीजों को, क्या डिसीजन लेना है, डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है मैनेजमेंट को। प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम टू मैनेजमेंट विल क्लोजली मॉनिटर ऑल वेस्टेज। जब आपका एक प्रॉपर, जो मैंने जैसे आपको बताया ना, प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम होगा मैनेजमेंट का, तो आप अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे सारी चीज़ों को और वेस्टेज को डिटेक्ट कर पाएंगे, भाई ये चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, फालतू की एक्टिविटी है ये हमारी। इनएफिशिएंसी इन द कंपनी वर्किंग वेल बी ब्रोट टू लाइट एंड फैसिलिटेट कोऑपरेटिव एक्शन। इनएफिशिएंट कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। मैनेजमेंट बाय एक्सपेंशंस बिकम्स पॉसिबल थ्रू अलोकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल। मैनेजमेंट जो है वो आप इंडिविजुअली कर पाएंगे या इंडिविजुअली आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे पाएंगे, पॉसिबल जो भी आपकी हो पाएंगी। मैनेजर होते हैं ये, कॉस्ट ऑडिट मैनेज करने में हर चीज़ की हेल्प करता है, मैनेजर होता है हमारा। द बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग्स विल बी ग्रेटली फैसिलिटेटेड। जो बजटरी कंट्रोल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉस्ट की पूरी डिटेल आपको मिल गई है, कॉस्ट ऑडिट आपकी हो गई, तो बजट को कंट्रोल में रख सकते हैं और फैसिलिटेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। कंपनी कैन एस्टेब्लिश अ रिलायबल चेक ऑन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस। कंपनी जो है वो चेक कर सकती है सारी चीज़ों को, वैल्यूज़ को चेक कर सकती है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या रहा था, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, मतलब हमने क्लोज यहाँ से किया था, अब हमारा कितना इम्प्रूव हुआ है, कितनी कॉस्ट हम लगा रहे हैं, पहले कितनी लगती थी, उस चीज़ को चेक कर सकती है। ये हेल्प करता है फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं पे फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं लग रही है, कहीं पे कॉस्ट कम तो नहीं लग रही है, कहीं पे हमें कोई मिस स्टेटमेंट तो शो नहीं कर रहा है कि कोई गलत ही स्टेटमेंट हमें शो कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, पैसे की हेरा फेरी कर रहा है। तो उस चीज़ के लिए भी हमें कॉस्ट ऑडिट जो है मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल रहती है। मैनेजमेंट को हर एक चीज़ की डिटेल मिल जाती है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू करेंगे हम इसको अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो आज हमने कंप्लीट किया है कॉस्ट ऑडिट, उसके ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट ऑडिट किस तरीके से हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।